कृष्णा बोले राधे राधे। हरे कृष्ण। चिबा के बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म वैवर्त प्राण, स्कंद प्राण, बहुत सारे प्राणों में एकादशी की कथा आई है। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास की बहुत अच्छी एकादशी सारी अच्छी होती है, लेकिन इस दिन इसलिए मानते कि देव उठाग्नि भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी व नारद के संवाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की महिमा का कुछ इस प्रकार से वर्णन सामने आता है कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा तब तक ही पृथ्वी पर खूब बड़ी चढ़ी थी जब तक कि पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई। समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवर की महिमा भी तभी तक अधिक गूंजती थी जब तक कि जगत में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आई थी। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करके जो फल मिलता है, वही फल प्रबोधिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले को मिल जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोलिए, है ना? हरे कृष्ण बोलिए। प्रबोधिनी एकादशी की महिमा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार तथा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है, और दिन में उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। इसके अलावा दिन में रात दोनों समय निर्जला उपवास करके एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, तीनों लोकों में जितना भी दुर्लभ वैभव है, सभी कुछ इस प्रबोधिनी एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। यह एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी भस्म कर देती है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन यदि कुछ भी सत्कर्म करेगा, उसका फल उसे सुमेरु पर्वत के समान मिलेगा। सुमेरु पर्वत के समान मिलेगा। क्या लीला है प्रभु की, इतना बड़ा योग इस प्रबोधिनी एकादशी में। जो व्यक्ति सुबह शाम संध्या वंदन आदि नहीं करते हैं, जो जानबूझकर व्रत तोड़ते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो वेदों की निंदा करते हैं, जो धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, देखिए सब कुछ बता रहे हैं, तथा जो पराय स्त्रियों को गलत निगाह से देखते हैं, ऐसे लोगों के अंदर धर्म करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अतः जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की अर्थात शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध कर्म ना करें। सदाचार संपन्न रहने से, धर्म पर कर्म करने से वह हरि भजन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो प्रबोधिनी एकादशी व्रत को नियमित रूप से करते रहते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्म पर खानदान के और अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृ पुरुषों को विष्णु लोक में गति मिलती है। विष्णु लोक में गति मिलती है।
जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के किए हुए सत्कर्म ध्वंस हो जाते हैं। हे विपेंद्र, इसी कारण कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक महीने में अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन करने से चंद्रायण व्रत का फल मिलता है, और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की कथा श्रवण और कीर्तन करने से 100 करोड़ों गायों को दान करने का फल मिलता है। इस महीने में प्रतिदिन भक्ति में शास्त्रों का अध्ययन करने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। धन्य है जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा व महिमा का श्रवण करके वक्ता को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उन्हें एक कल्प तक, एक लंबे समय तक स्वर्ग का वास मिलता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। नारद जी ने कहा, पितामह कृपा प्रभु से प्रबोध ने एकादशी व्रत की विधि भी मुझे बताइए, सुनाइए ना। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए और गुरु प्रदत्त हरिनाम मंत्र का श्रद्धा से जप करना चाहिए, और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधिनी एकादशी व्रत का करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है उस पुण्य आत्मा की सत्यलोक में उत्तम गति होती है। एकादशी के दिन सभी तरह के लोभों को परित्याग करना चाहिए। कदम्ब के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करने पर नरक की गति नहीं भोगनी पड़ती। कार्तिक के महीने में गुलाब के फूलों के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष हथेली में आ जाता है। मोल श्री और अशोक के फूलों द्वारा भगवान माधव देव की पूजा करने से जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं करता। शमी पत्र के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने पर यमलोक के मार्ग का दर्शन नहीं करना पड़ता। वर्षा के समय चमेली के फूल तथा देव आदि देव विष्णु की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। धन्य है एकादशी, उस नरक से भी बचा दिया जो 9 महीने तक आदमी पड़ा रहता है जन्म के नाम पर, नवजीवन के नाम पर। पीले रंग के सुगंधित कमल के फूलों द्वारा भगवान जगन्नाथ को पूजा करने पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिलता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि मिलेंगे। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ एकादशी व्रत करने व द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराने का भी शास्त्र में विधान दर्शाया गया है। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार गुरु जी की पूजा और दक्षिणा देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जय जय राधा माधव। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। इति कार्तिक मास शुक्ल पक्षी प्रबोधिनी एकादशी महात्म्ये समाप्तम। हरि बोल।